फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के गोदाम में वेतन को लेकर गरीब मजदूरों ने किया धरना प्रदर्शन। कानपुर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के मजदूरों ने चंदारे स्थित भारतीय खाद्य निगम में जमकर प्रदर्शन किया, जिससे उनकी मांगे पूरी हो सके। वहां पर उपस्थित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव, संगठन मंत्री अवधेश सिंह चौहान, सेंट्रल कमेटी सीताराम प्रकाश प्रेड़ा मौजूद रहे। वहीं पर उपस्थित गरीब मजदूरों और स्टाफ के सभी लोगों का कहना है, जो कोरोना काल के समय में हर विभाग में छूट दी गई, लेकिन एफसीआई में मजदूर के लिए कोई छूट नहीं दी गई। वहीं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उपेंद्र यादव जी का कहना है, हमारे गरीब मजदूरों ने कोरोना काल में अपनी जानें गंवाई। हम लोग जी जान लगाकर सरकार के आदेशानुसार चावल, गेहूं व अन्य खाद्य सामग्री खिलाते रहे। इसी क्रम में मजदूरों ने आवाज उठाते हुए कहा, जिन गरीब मजदूरों ने जान गंवाई, आज तक उनके परिवार के किसी सदस्य को कोई नौकरी नहीं मिले और इसी विभाग के मजदूरों को 100 रुपए दिया जा रहा है। जब ये विभाग एक ही विभाग है तो गरीब मजदूरों के साथ अन्याय क्यों? विनय प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। किस विषय को लेकर रखी गई हड़ताल? रखी गई है आपका जो कोरोना पीरियड में हमारा हर विभाग में छूट दिया, हमारे एफसीआई के जो मेन सीएमडी है सरकार, लेकिन एफसीआई में इस मजदूर के कोई छूट नहीं था। हम लोग जी जान तोड़ के पूरा सरकार के जो आदेश था, हमारे विभाग के जो आदेश था, उसको हम लोग अपने जान पे जान, हमारे बहुत सा साथी गंवाया। उसके लिए हम लोग पूरे हिंदुस्तान में चावल राशन खिलाते रहे। आज तक 2 साल के बाद भी जब कहा गया केंद्र सरकार हमारे विभाग कि उसको नौकरी तुरंत दिया जाएगा, आज तक मृत्यु का आश्रित के वो लोग के अभी तक नौकरी नहीं हुआ। दूसरा है कि हम लोग के सिंगल लेबर सिस्टम जो है, आज हम लोग 50,000 60,000 हम लोग के तनख्वाह मिल रहा। इसी विभाग में सेम यही काम करने वाला किसी के 100 रुपया मिल रहा है, किसी के महीना में 15। तो हम लोग के ये है कि जब एक विभाग है, एक नियम है, वो भी जितना हम बोरी ढोते हैं उतना वो भी बोरी ढोता है, तो सिंगल लेबर सिस्टम लागू करके हर आदमी को बराबर किया जाए ना, जब विभाग एक है। ये मेरा मांग है। तीसरा मांग है कि जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में डिपू था 11-12 डिपार्टमेंटल, क्या काम कर रहा मैनेजमेंट, सबके लाके एक जगह हम लोग के कर रहा। पूरे गोदाम बंद करके ठेकेदारी पर था, जबकि ठेकेदारी पर था हम लोग। अब यहाँ देखिए 500 हो गया मजदूर, फिर बनारस से आएगा 700 मजदूर हो जाएगा। यदि वो 4 घर में रहेगा, 2 पैसा उसका रोजी रोटी सही चलेगा। तो एक मांग इसका है कि हम लोग विभाग के भी नुकसान है, इस विभाग के भी नुकसान है। अब जैसे यहाँ 700 आदमी हो जाएगा, बैठ के तनख्वाह देगा ना, और वहाँ प्राइवेट लेबर के अलग से उसको देगा। जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर उपस्थित जो उच्च अधिकारी, उन्होंने आपसे इसके विषय में बात नहीं करी? नहीं, बात उच्च अधिकारी से बातचीत चल रहा है। ये मेरा उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया वो लोग की ऊपर तक। ये लड़ाई मेरा जो है आपका क्या कहता है, एक रिकॉर्ड में है, ये आपको अभी पेपर हम देंगे। यहाँ है 29 तारीख से 8 तारीख तक डिपू में। उसके बाद एक दिन है जिला कार्यालय, जो हमारा ये क्षेत्रीय प्रबंधक है, उसके पास। फिर वो नहीं सुनेगा तो आपका लखनऊ में हमारा रीजनल ऑफिस जो महाप्रबंधक बैठते हैं उनके पास है, वो नहीं सुनेंगे तो आपका 11वां महीना में 15 तारीख के आपका है हेड ऑफिस दिल्ली 12 खंबा में, वो नहीं सुनेंगे तो हम लोग के प्रधानमंत्री जो जंतर मंतर है वहां घेराव किया। जब तक हमारा ये डिमांड नहीं देगा, हम लोग बच्चे मजदूर हैं, मर जाएंगे, लेकिन हम लोग हटेंगे नहीं। हमारा मांग दे दे, हम लोग बिल्कुल हड़ताल। आप क्या कहना चाहेंगे? जो गरीब मजदूरों ने हड़ताल रखी हुई, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब मेरा नाम अवधेश सिंह चौहान है। मैं संगठन मंत्री हूँ एफसीआई श्रमिक यूनियन का। मेन अभी क्या आया कि मैनेजमेंट ने हमारे जो सर्विस कंडीशन थी, सर्विस रूल थे, उसमें एक बड़ा बदलाव। एक 15 दिन की नोटिस देने के बाद उन्होंने कहा कि 15 दिन के बाद ये स्वतः वो तमाम चीज़ें जो कभी नहीं, हमारे जो हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था यूनियन से आज से कम 30 साल पहले, उसको चेंज करने का। सर्विस कंडीशन किसी भी विभाग में कभी भी बिना बाइपार्टाइट के नहीं चेंज हो सकती जब तक दोनों पक्ष ना हो। इस विषय में हम लोग ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया और उसमें तमाम ऐसी खामियां उन्होंने करी। बताया कि हमारे जैसे ग्रेजुएटी बनती थी उसमें इंसेंटिव का पार्ट नहीं जोड़ा जाएगा। जो डीए कोरोना के पीरियड में हम लोग के बैलेंस थे, डीए का डिफरेंस वो नहीं मिला है।
इसी तरह से जब पिछला वेज रिवीजन हुआ था उस समय इंसेंटिव को उन्होंने उसमें जोड़ा नहीं था और उस समय टाल दिया था कि ये बाद में दिया जाएगा, ये जाएगा ऊपर के लेबर कोर्ट के केस में जाएगा और ये अभी ऊपर चल रहा है। उसमें भी कटौती की है। हमारे यहाँ एक मंडल का पद होता है, उसको ख़त्म करने का प्रयास है, उसके बोरे को हैंडलिंग में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इंसेंटिव का जो पिछला पेमेंट है और 20 और 21 के डीए का डिफरेंस है वो नहीं दिया गया। इस तरह से उन्होंने लेबर के ऊपर उनकी सर्विस कंडीशन चेंज करके उनके मौलिक अधिकारों का जो सर्विस में होता है उसका हनन किया है और बिना किसी इंडस्ट्रियल एक्ट के एंटी उन्होंने एक नोटिस दी और बोले स्वतः माना जाएगा परिवर्तित हो चुका है। इसलिए हम लोगों ने उसमें आरएलसी के यहाँ गए और उसके बाद हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है, इसलिए वो परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। लेकिन हम लोग की तमाम वो डिमांड पूरे ऑल इंडिया में किसी भी विभाग में जहाँ श्रम का कार्य है, जहाँ पीस वर्क है, उस जगह कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लेके हम लोग की जो बीएमएस यूनियन है वो ऑल ओवर इंडिया में और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उसके मेंबर हैं। उन्होंने भी आह्वान किया है कि हम लोग ऑल इंडिया बेस पे ये चल रहा है। यहाँ से आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, मेघालय, पूरे इंडिया में लगातार ये स्लोगन शाउटिंग चल रही है। इसको स्टेप वाइज हम लोग करेंगे, सीएमडी लेवल पे बात करेंगे। हेडक्वार्टर इसको चेंज जब तक नहीं करेगा हम लोग आंदोलन को और तेज करेंगे और अपनी मांग और डिमांड को भारतीय संविधान के तहत पूरी तरह से लेने का प्रयास करेंगे।